Hello everyone, welcome to our channel Tech for Info. Myself Srishti Vashne and I am your instructor throughout this journey. As we know, we have started our second chapter, that is trigonometry. And in first part, we have already completed a portion of first subtopic, that is simple identities. Now in this part, we are going forward and will complete our first chapter, that is simple identities. And in next part, you will get some numerical question based on these simple identities. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम क्या यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. फॉर एग्जांपल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1. तो जो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सिबल होते हैं, मीन्स उल्टा होता है. फॉर मीन्स साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के. ओके, एंड सिमिलरली अगर कॉसेक थीटा को हम इक्वल करना चाहेंगे तो वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा की इक्वल. ठीक है, मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसको हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और कहीं पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखा है तो उसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूले को इवैल्यूएट करना चाहूँ तो कैसे करूँगी. साइन थीटा कॉसेक थीटा के प्लेस पे मैं लिख देती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा. ओके, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल एंड आंसर इज 1. तो ये हमने प्रूफ भी देख लिया कि 1 कैसे है. सिमिलरली टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे की क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं. क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं. सेम थिंग कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा. ओके, एंड टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. सिमिलरली कॉट थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है टेन थीटा का, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आपस में इन्वर्सिबल होते हैं. साइन थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं. टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है. टेन थीटा एंड कॉट थीटा आपस में इन्वर्सिबल होते हैं, मीन्स टेन थीटा को हम 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं एंड कॉट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं. सेम ही बात होती है, इसीलिए इसमें कुछ हमारे बिल्ट इन रिलेशंस है जिसका हम डायरेक्टली भी आंसर याद कर सकते हैं. बाकी हमें प्रूफ तो पता चल ही गया कि ये चीज़ 1 कैसे है. ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद करनी है. दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. हमने वेक्टर्स में भी आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है. नाउ साइन ऑफ trigonometrical ratios of functions, their sign depends on the quadrant in which the terminal side of the angle lies. अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजीली याद कर सकते हैं आप. पहले के 3 लर्न कर लीजिए, और जो नीचे के 3 होते हैं वो इन तीनों के रिवर्स होते हैं रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मीन्स साइन थीटा का रिवर्स कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है. कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा होता है, एंड टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा होता है. एंड टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. कुछ आइडेंटिटीज हमने अभी इस स्लाइड में देखी थी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है. अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर मुझे उनका साइन कैसे पता चलेगा. मीन्स अगर मैंने कोई एंगल निकाला है तो एंगल्स के भी अलग अलग होंगे. मीन्स हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. वी नो एक्स है, इधर -x होता है, इधर
y होता है एंड इधर माइनस y होता है। तो हमारे पास ऑल इन ऑल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट में हमारे जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये डिफरेंट एंगल्स हम इन 4 क्वाड्रेंट्स में कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है 0, ये 0 से लेके क्या होता है π/2 होता है, π/2 से लेके ये क्या होता है पाई होता है, एंड पाई से लेके ये क्या होता है 3π/2 एंड दिस 0 इज इक्वल्स टू पाई 2π सॉरी। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें एक सिस्टम याद रखना है सिर्फ ASTC मीन्स ऑल साइन tan एंड cos। क्या है ASTC का मीनिंग A से ऑल, S से साइन, T से tan, C से cos। ओके, अगर साइन की बात हो रही है तो cosec की भी बात होगी क्योंकि दोनों इन्वर्सिबल हैं। अगर tan की बात हो रही है तो cot की भी बात होगी क्योंकि इन्वर्सिबल हैं। अगर cos की बात हो रही है तो sec की भी बात होगी। तो इनसे सारे कवर हो गए। अब इसका मीनिंग क्या है, ASTC आपने बता दिया बट ASTC है क्या, ये तो नहीं समझ आ रहा हमें। ASTC का मतलब ये है, A का मतलब ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन एंड कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सिर्फ यही दो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है टैन एंड कॉट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस एंड सेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं एंड यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। आपको ये सिस्टम समझ आया होगा। ASTC देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन एंड कॉसेक, T मीन्स टैन कॉट, कॉस मीन्स C मीन्स कॉस एंड सेक। ASTC सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ये कुछ रेंजेस दी हुई है हमारी कि साइन क्या होता है। साइन की रेंज हमें पता ही है कि साइन हमारा साइन जो होता है वो 1 एंड -1 के बीच में लाई करता है, मीन्स 1 से ग्रेटर एंड -1 से ग्रेटर एंड 1 से लेस देन होगा। तो साइन थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। अब ये सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है एंड यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर मैं इसमें देखूं ये हमारा 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे क्या होगा देखो डिक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स 1 से 0 जाएगा, विजिबल। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 1 से 0 जा रहा है साइन हमारा एंड फर्स्ट में 0 to 1। सिमिलरली कॉस क्या होगा 0 to 1 जाएगा एंड फर्स्ट में क्या होगा 1 to 0 जाएगा एंड सेकेंड में 0 to 1। सिमिलरली टैन क्या होगा, टैन का जो रेंज होता है वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये हम जब वैल्यूज देखेंगे हमारी, ये वैल्यूज जब हम देखेंगे तो हमें रेंज समझ आएगा कि टैन की रेंज इन्फिनिटी तक जा सकती है। आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम रेंज उसका प्लस इन्फिनिटी है और हमारा जो साइन है उसका मैक्सिमम 1 है एंड मिनिमम -1 है एंड यहाँ पे उसका मैक्सिमम क्या है इन्फिनिटी है एंड मिनिमम क्या है 0 है। तो ये चीज़ हम इस टेबल के थ्रू देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है मिनिमम क्या है। अभी देखो साइन जो है वो 1 से -1 की रेंज में लाई कर रहा है, कॉस भी -1 एंड 1 की रेंज में लाई कर रहा है। कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ये चीज़ हमें देखना है। साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट में साइन इंक्रीज होगा, फर्स्ट में साइन जो होगा इंक्रीज होगा एंड सेकंड में साइन
क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, कॉस क्या होगा, फर्स्ट में डिक्रीज होगा एंड सेकंड में भी डिक्रीज होगा। टेन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही इंक्रीज होगा, कॉट दोनों में ही डिक्रीज होगा, सेक दोनों में ही इंक्रीज होगा एंड कॉसेक दोनों में ही, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइन का इनवर्स है, तो जहां पे साइन इंक्रीज होगा वहां कॉसेक डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ देखूं कॉसेक का, तो कॉसेक का ग्राफ वेव के फॉर्म में होता है, बट ये π/2 से स्टार्ट होता है ऐसे, एंड साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है यहां से। ओके, ये सिर्फ यहाँ पे आपको एंगल्स चेंज कर करके दिखाए हैं, वैल्यूज चेंज कर करके दिखाई हुई है। देखो यहाँ पे एंगल चेंज किया है तो इसका वेव भी चेंज हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी बस एंगल्स चेंज कर करके दिखाया हुआ है। वो आपको धीरे धीरे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि एंगल चेंज करने से ग्राफ में चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है। हम आगे वो चीज़ पढ़ेंगे। देखो साइन का 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, दिख रहा है आपको ये पॉइंट। यही दोनों में डिफरेंस होता है कि ये π/2 से स्टार्ट होता है एंड साइन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट ये हमने पढ़ लिया है। ये हमारा टेन एंड कॉट का ग्राफ होता है। ये कुछ ऐसे करके होता है, अगर मैं देखूं ठीक से तो ऐसे करके बन रहा होता है, मीन्स इन्फिनिटी तक जा रहा होता है ये ग्राफ, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये सब हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। ये सिर्फ जस्ट ग्राफ्स आपको लगाए हुए हैं ताकि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सको कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे है कि थीटा के माइनस का बिहेवियर अब हमें देखना है कि अगर हमारा थीटा नेगेटिव होगा वो कैसे उस चीज़ को डील करेगा। ठीक है, अगर मेरा थीटा नेगेटिव है, अगर मेरा थीटा नेगेटिव है तो साइन उसको क्या करेगा, बाहर ले आएगा। सिमिलरली टेन भी उसे बाहर ले आएगा, बट कॉस क्या करता है, माइनस साइन को खा जाता है, मीन्स न्यूट्रलाइज कर देता है और उसे पॉजिटिव बना देता है। मीन्स साइन तो उसको बाहर ले आएगा थीटा को, मीन्स ये माइनस थीटा है ना, तो ये ऐसे लिखा जाएगा साइन माइनस थीटा, तो ये इस माइनस को बाहर ले आएगा एंड माइनस साइन थीटा कर देगा। बट अगर कॉस माइनस थीटा है तो इट विल बी लाइक कॉस थीटा, ये इस माइनस साइन को खा जाता है हमेशा। अब अगर मैं π/2 में प्लस कर रही हूँ थीटा या π/2 में माइनस कर रही हूँ थीटा, उसका क्या बिहेवियर चेंज होगा हमारे उस पर। ये अगर चेंज होता है हमारा π/2 और 90, π/2 और 90 सेम ही बात होती है, ये तो पता ही होगा। पाई का मतलब 180 होता है, पाई इक्वल्स टू 180 एंड 3π/2 और 270 पे चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है, मीन्स साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा एंड टेन कॉट में चेंज हो जाता है। मीन्स अगर मेरे पास वैल्यू है ये साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। गेटिंग? अगर मेरे पास वैल्यू है कॉस 90 माइनस थीटा, मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अभी हमने माइनस का साइन भी समझा था, तो उसको अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। 2 मिनट का पॉज करो वीडियो एंड इसका आंसर सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि cos 90 प्लस थीटा का आंसर क्या होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। 90 है तो मीन्स चेंज होगा, मीन्स साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या आ गया, 90 प्लस, अब हमारा ASTC यूज होगा, ASTC यूज होगा। 90 हमारा यहाँ लाई होता है,
90 प्लस बोला है, मीन्स 90 से आगे बढ़ रहा है, बट यहाँ पे तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस का होता है, बट यहाँ तो कॉस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर साइन होता, यहाँ पे देखो साइन था, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमारा डायरेक्टली आ गया था कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा पे कॉस थीटा हमने डायरेक्ट कर दिया था, बट यहाँ कॉस है, कॉस इज नॉट पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज वाई the sign will become negative, means minus sin theta it will become. आई होप ASTC भी समझ आई होगी इसके साथ साथ, एंड नेगेटिव साइन भी समझ आया होगा। पाई पे कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये ऐसे आ गया है। ये नेगेटिव साइन वही ASTC के थ्रू इन्होंने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। ये चीज़ आप एक बार खुद से रिव्यू करना कि माइनस कॉस थीटा आपको समझ आया कि माइनस टेन थीटा आपको समझ आया कि नहीं। ये ASTC का अगर आप रूल ठीक से समझ गए हैं तो माइनस कॉस थीटा और माइनस टेन थीटा भी आपको समझ आ जाएगा। 270 पे चेंज होता है और 3π/2 पे चेंज होता है, इसीलिए 270 एंड 3π/2 पे देखो चेंज हुआ है, साइन का कॉस, कॉस का साइन एंड टेन का कॉस। ये नेगेटिव साइन वाली बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में समझाएंगे कि ये नेगेटिव साइन कैसे हुआ। मैंने आपको एक का समझाया ASTC के थ्रू, अब जो भी बचे हुए साइंस हैं वो आप मुझे समझाएंगे कमेंट बॉक्स में। So we have all completed our first subtopic in trigonometry, that is simple identities. Now go and revise these formulas and identities so that we can do numerical question based on these identities in our next part. So I am here to announce something for you guys, that is we have launched a test series for you, and in that test series we are going to provide you full length test on each Sunday, and we are going to give you 200 plus questions and 400 plus questions of mathematics. We are going to upload our PDF or schedule of weekdays, and you can go and check that PDF, and the price of that test series is very low, so that each and every student can get the benefit of this test series. That price is only 249. Go and register in our test series. We will going to mention the link in our description box. Just go and register. Thank you.